हमें बस ये पता करना है कि वो लोग साजिश क्या कर रहे हैं। ठीक है गुंजा, इंतजार करो फिर। बस निकोला, आखिर तुम मुझसे अब चाहते क्या हो? मैं तो बस तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ तारकुन। मैंने सुना है तुम उस्मान से शादी करने वाली हो। मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद और आने वाली जिंदगी के लिए बहुत सारी दुआएं देना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे ऐसा हो नहीं पाएगा। हाँ, हमारी शादी होने वाली है। लगता है तुमने अपना फर्ज पूरा कर लिया, लेकिन इतनी जल्दी की तवक्को नहीं थी मुझे। वो इसी तरफ आ रहे हैं आयगुल। मार डालते हैं इन्हें। हाँ ठीक है, मारना ही बेहतर है। ठीक है ना, एक को तुम संभालना, एक को मैं संभालूंगी। बिल्कुल ठीक है। उस्मान को तुम पर शक नहीं हुआ क्या? यकीनन उसे हुआ है। फिर? मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। तुमने मेरे बाबा को पकड़ा है और मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ रही है अब। बहुत अच्छा किया। मुझे तुमसे ऐसी तवक्को नहीं थी। मैं तो समझता था कि तुम मेरे बाबा को कब छोड़ोगे ये बताओ। तारकुन, तारकुन, तारकुन। ये सोना नहीं, जहर है। तुम ये जहर काई कबीले के तमाम सरदारान को दोगी, लेकिन ये तुम्हें एक साथ करना होगा। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता इस मामले में। तुम कर लोगी, मुझे ऐसे मत देखो। कर लोगी तुम। क्यों? क्योंकि तारगुन नहीं चाहती कि उसके बाबा मर जाए, है ना? ठीक कहा ना मैंने? रख लो इसे। एक को तो मुझे नहीं मारना था। खुद को रोक नहीं सकी मैं। अब चलो आयगुल। निकोला तो है ही नहीं। ये किसका इंतजार कर रही है? मैं उनके साथ ये कैसे कर सकती हूँ? मैं आपके रास्ते पर चलता हूं बाबा। काई की सलामती के लिए काम करता हूं। मुझे इससे दुख होता है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं। भाईजान, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो ये जान लीजिए, हमारी नीयत साफ है। हमारे दिल में कोई खोट नहीं। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी विरासत की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। दोनदार साहब, उस्मान जब कबीले में नहीं है तो सरदारी के इंतखाबात का फैसला करना बहुत गलत होगा। अगर अर्तुरुल साहब उठ गए और उन्होंने ये सुना तो वो आप पर अपना हक हलाल
नहीं करेंगे। मुझसे ज्यादा मेरे बाबा को आप नहीं जानते अब्दुल रहमान गाजी। बेटा, मैंने पूरी जिंदगी अर्तुरुल साहब के साथ लड़ते हुए गुजारी है। जब तुम कहीं भी नहीं थे, हमने एक दूसरे की बहुत हिफाजत की। मैं भी सरदार के बारे में कुछ जानता हूं। Hoş gelmişsiniz beyler. Buyurasınız. भतीजे, चलो अब अंदर चलते हैं। ठीक है चाचा जान। सरदार, जाग जाएं सरदार, जाग जाएं। आपको उठकर इसे रोकना होगा, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के 99 नामों से, जो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। अल्लाह बड़ा बाबरकत है। मेरे सरदारों, खुश आमदीद सरदारान और आगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अर्तुरुल साहब के खेमे में खुश आमदीद। आप क्या चाहती हैं सलजान खातून? क्या कोई अहम मसला है? जी हाँ, मसला बहुत ही अहम है। जी बताइए, क्या बात है? सुना है कि आप सरदार का इंतखाब करने वाले हैं। हमारे कबीले के लिए ये एक अहम मसला है। मुझे ये बताएं दुंदार, उस्मान या नहीं है तो सरदार कैसे मुंतखब होगा? ताईजान, आप रिवायात को जानती हैं। ये जरगा खवातीन के लिए नहीं है। हाँ, मैं रिवायात जानती हूँ। मैं कुछ और भी जानती हूँ। अर्तुरुल साहब अभी जिंदा हैं। अगर सरदार जिंदा हो तो, लेकिन उसकी सेहत सरदारी के लिए नामुनासिब हो। खामोश रहो दुंदार। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि रिवायात क्या होती हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सरदारी का वारिस सरदार का हर बेटा नहीं होता? सरदार खातून ये हमारे कबीले की बड़ी है, तो ज्यादा समझती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जरूरी है। उस्मान साहब की गैर मौजूदगी में ये सब नहीं हो सकता, ना होना चाहिए ऐसा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, तुमने बिल्कुल सही जब सरदार का एक बेटा जंगी मुहिम के लिए गया हो, आपकी जुर्रत कैसे हुई इंतखाबात के लिए सरदारों को इकट्ठा करने की? ताईजान, आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं। सलजान खातून हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। इन्हें बोलने का पूरा हक है। जी हाँ, मुझे यकीनन हक है इस बात का। जिस हक की बात कर रही हूँ वो उस्मान साहब के लिए है। अगर उस्मान साहब यहाँ नहीं हैं, तो उनकी जगह मैं यहाँ हूँ।
मैं ग्याहतू के पास गद्दार लेकर आया हूँ। गेहातू फौरी तौर पर इनसे मिलना चाहता है, ले आओ। चलो। एक तरफ हो जाओ गुंदूज, ताकि मैं बैठ सकूं। जारी रखो। अगर मुझे यहां से निकाल सकते हो तो कोशिश करके देख लो। सलजान खातून, मुझे ताकत के इस्तेमाल पर मजबूर ना करें। तुम मुझे छू भी नहीं सकते दुंदार। ओए 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 ओए। ए दुंदार साहब, ए दुंदार साहब, ए साउची साहब, ए काई सरदारो, अरे काई सरदारो, काई सरदारो, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतनी ताकत है आपके पास, मेरा बामसी। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम क्या नहीं कर सकते। सलजान खातून का तुम एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। बामसी, दुंदार साहब क्या कर रहे हैं? उनको चाहिए कि सलजान खातून को खेमे से बाहर फेंक दें। क्योंकि बामसी साहब आ गए हैं, लिहाजा मेरे लिए ये जिरगा खत्म सरदारान। बमसी साहब आ गए, ये बहुत बुरा हुआ। कोई और बात ना हो जाए। मुझे लगा कि साउची साहब बामसी साहब को कायल कर लेंगे। नहीं गजल खातून, बमसी साहब को उस्मान के खिलाफ कौन कायल कर सकता है? चलो आगे चलो गद्दार, चल चलो सीधा। चलो क्या तो हमारा शोरबा बनाएगा। मुंह बंद करो और चलते रहो। जितना बोलना है बोलने दो इन्हें, ये इन लोगों के आखिरी अल्फाज हैं। मंगोलों के मोहरे, एक बार आजाद होने दो मुझे, जान ले लूंगा तुम्हारी अपने हाथों से मैं। हाँ उस्मान, हाँ देखो अपने अतराफ में, तुम यहां से कैसे निकलोगे। चलो सुना नहीं, सीधे चलो। अब ये क्यों बजाया जा रहा है? कहीं उस्मान तो नहीं आ गया? अल्लाह खैर करे, कौन आ रहा है? मारो इसे, निकालो हमारे कबीले से। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, निकालो इसे हमारे कबीले से। गलत करे तुम्हें, मार डालेंगे। हमारे कबीले में क्यों आगे पैदा हम हुआ इसे है? छोड़ेंगे नहीं। मारो इसे, इस काफिर को किसने आने दिया? या अल्लाह, ये यहाँ क्यों आया है? खुदा गारत करे इसे। मारो इस काफिर को, निकालो इस काफिर को हमारे कबीले से। निकालो इसको यहाँ से।
कोई जगह नहीं है। निकाल दो इन लोगों को यहाँ से। क्यों आए हैं यहाँ? मारो इसे। जाओ इधर से। तुम्हारी मारो इसे। निकालो इसको यहाँ से। सबको इसकी जरूरत नहीं है। इसको हमारे कबीले में आना मत है। हमारे कबीले में मत है इसका आना। निकालो इसको यहाँ से। मैं कहती हूँ निकालो। पुरसुकून हो जाओ काइयो, पुरसुकून। मैं अकेला आया हूँ और निहत्ता भी। एक अहम खबर लाया हूँ। नीचे उतरो। मारो इसे, मारो। निकालो हमारे कबीले से। खुदा गारत करे तुम्हें। कहाँ ले जा रहे हो? ये हमारे साथियों का कातिल है, इसे हमारे हवाले करो। मार डालो इसे। यहीं रुको। यहाँ पे कोई जगह नहीं है। निकाल दो इन लोगों को यहाँ से। क्यों आए हैं यहाँ? निकालो इसको यहाँ से। हम सबको यहाँ नहीं है। हमारे कबीले में मत है इसका आना। ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? फलात्यूस आया है, कह रहे कोई खास खबर है। इंतजार कराओ, जलके के बाद हम देखेंगे। नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं। आने दो, उसे देखते हैं क्या कहना है। उसने यहाँ आने की जुर्रत कर ली है तो उसकी सुननी चाहिए। जाओ, उसे अंदर लेकर आओ। देखते हैं इसने क्या कहना है। आज तुम कौन सी कहानियां लेकर आए हो फलातियुस? मैं यहाँ जंग का ऐलान करने आया हूँ। ये क्या बोल रहा है? ये इसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या मतलब? तुम जंग चाहते हो? अगर आप इजाजत दें तो। मेरे पास के हाथों का खत है। गया तू? वो क्यों मुलविस हो रहा है? चलो। कोलो जैसार, सोत और कारा जैसार
उसने निकोला को दे दिया। अगर हमने 3 दिन में ये जगह खाली ना की तो गेहातों और काइयों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी और रोम अपनी ताकत और हिमायत से गेहातों का साथ देगा बिला दरे हो झिझक। वैसे आरगुन खान मर चुका है। गेहातों बहुत जल्द खानाटे का हाकिम होगा, यानी तुम काई खानाटे के शहंशाह से लड़ोगे। वो बहुत ताकतवर है। कुछ ना कुछ करना होगा, लड़ नहीं सकेंगे। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। कुछ ना कुछ हम करना नहीं लड़ होगा। सकते उनसे। हमारा क्या होगा? बहुत ताकतवर है। बस बस खामोश, सब खामोश हो जाओ। इसको भेजने के बाद हमें जंग के बारे में जरगा शुरू करना होगा। जरगे की क़यादत गियातू से मुकाबले की सख्त रखने वाला उस्मान करेगा। उस्मान करेगा? हाँ उस्मान। उस्मान? हाँ उस्मान करेगा। उस्मान, जिस उस्मान ने हमें इस मुश्किल में डाला है उसकी बात कर रहे हैं आप? जिस उस्मान को मैंने कई बार खबरदार किया, बेटा क्या मैं उससे तवक्को करूं कि वो हमें खनाटे के खिलाफ फतेह की तरफ ले जाएगा? साउची बेटा, साउची बेटा। हम ऐसी कौम से लड़ने वाले हैं जिनकी तादाद हमसे 1000 गुना ज्यादा है। बमसी साहब। हाँ हाँ बमसी साहब। साउची। बमसी साहब, बमसी साहब, बमसी साहब। साउची बेटा, बमसी साहब बड़े हैं। तो तुम लड़ोगे? गेहातू हमें बाद में मारेगा। मैं इसको मारकर अभी से शुरुआत करता हूं। भतीजे, हम कासिद को नुकसान नहीं पहुंचाते। अपनी रवायात को मत भूलो। क्या आप भूल गए हैं कि इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था? जो तुम कहने आए थे तुमने कह दिया। अब तुम फौरन यहां से दफा हो जाओ। उस्मान कहाँ है ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी। बताओ मुझे कहाँ है उस्मान? उस्मान यावला करसलान से मिल गया है। सच बताओ, तुम ये कैसे जानते हो? यावला करसलान ने उस्मान को मेरे हाथों से बचाया। यावला करसलान और उस्मान के हाथों से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। उस्मान वहां क्यों गया है? जितना मैं उस्मान को जानता हूं, वो वहां के हाथों को कत्ल करने के इरादे से गया है। गजल खातून, आपका भाई यावला करसलान उस्मान के इत्तेहादी क्यों बन गए? मैं आपसे बात कर रही हूँ। बस करो। गजल खातून, गजल खातून, सुन सकती हूँ मैं, बहरी नहीं हूँ। गद्दारों को लेकर आ गया हूं मैं गेहातू।
गेहातू को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आरगोन खान मर चुका है। आरगोन खान अब नहीं रहा। अजीम दुश्मन को शिकस्त हुई। जहर ने काम कर दिया। सिपाहियों को तैयार करो। तबरेज में दाखिल होगा। आरगोन खान के तख्त पर गेहातू बैठेगा। उस्मान का क्या होगा? गेहातू अजीम खान बनेगा। क्या तुम उस्मान को मार सकते हो? वो तख्त पर बैठने तबरेज गए हैं और तुम यहां मरोगे। बिल्कुल आरगून खान की तरह। आप सब इस बारे में सोचें और मत भूलें, बस 3 दिन है। साल्तोक, ले जाओ इसे, इससे पहले कि ये मारा जाए। ले जाओ। अभी तक कोई इशारा नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हमें मजीद इंतजार करना होगा? हक अल्लाह, हक अल्लाह। देखो, मुझे लगता है वो जरूर फंस गए हैं। हमें अब चलना होगा। चलो चले। हाँ, हमें चलना चाहिए मेरे भाई। काई सरदारान, अब ये जरगा खत्म होता है। अब सारे दुआ करें कि उस्मान वापस आ जाए। अब दोबारा कभी उस्मान की पीठ पीछे खेल खेलने की कोशिश मत करना।
हम आ रहे हैं हुजूर। मेरे वार से कभी कोई बच नहीं सकता। Oh!